हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। एसएससी सीजीएल 2000 मेंस की तैयारी के लिए प्रचुर मात्रा में बच्चे, हाँ मेंस 2020 ना, उसकी तैयारी के लिए प्रचुर मात्रा में बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, है ना। कैसा लग रहा है आपको बताइए, है भाई। तो सुबह आप लोगों ने अर्थमेटिक का सेशन देखा होगा, सिंप्लीफिकेशन का, जो सुबह क्लास होती है 9 बजे से 10:30 बजे तक, और इवनिंग में क्लास होगी रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक एडवांस मैथ की। और आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं ज्योमेट्री से शुरुआत कर रहा हूं, ज्यामिति से। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे ही ज्योमेट्री से, इसलिए क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बैच केवल एसएससी सीजीएल मेंस को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, और सीडीएस वाले बच्चों को भी लेकिन इससे बेनिफिट होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एसएससी सीजीएल मेंस में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके गणित में। तो 100 में से 12 से 15 सवाल आपके ज्योमेट्री के रहेंगे, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 12 से 15 सवाल आपके ज्योमेट्री ज्यामिति से रहने वाले हैं। तो ज्योमेट्री जो है मेरे दोस्तों, एक जो है काफी वेटेज वाला टॉपिक है, इससे पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेंथी टॉपिक्स भी है, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूला हैं। तो आपको इसको ढंग से तैयार करके रहना है। ठीक है दोस्त, समझ में आई आपको मेरी बात। बहुत ही बेसिक से शुरुआत में नहीं करूंगा, मैं मान के चलता हूं कि बहुत आसान आसान सी बातें आपको आती हैं। जो मैं आपको क्लास में, जो हमने 3000 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन को टारगेट करने का जो ध्येय लिया है, वो तो करना ही करना है, लेकिन आप साथ साथ बेसिक सवाल भी प्रैक्टिस करते रहें। 2017 में, 18 में या 19 में जो प्री के सवाल है ना, चाहे वो सीजीएल का प्री हो, चाहे सीएचएसएल का प्री हो, ऐसा नहीं कि आपको वो नहीं करने, आप वो भी करिए। ठीक है ना। हमारी बुक भी आती है एसएससी सीजीएल मेंस की चैप्टर वाइज, जिसमें 2400 सवाल हैं पिछले 10 सालों के मेंस से, आप उसको सॉल्व करिए। और सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जैसे अर्थमेटिक के क्लास नोट से आप इसको मंगा लीजिए। इसमें हर चैप्टर के जो है थ्योरी भी है, और इसमें बेसिक, मॉडरेट और अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। आप इसको पूरा बनाइए, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आपको बेसिक पढ़ना है, आपको केवल सवाल बनाना है। मतलब आपके पास इतना समय है और आप इतने मोटिवेटेड होने चाहिए कि एक दिन में आप 100 से 200 सवाल तक लगा सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, एक दिन में पर डे में 100 से 200 सवाल लगा सकते हैं आप। इस हिसाब से महीने में मिनिमम 3-4 हजार तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। तो प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। ठीक है ना, प्रैक्टिस भी करते रहिए और कंसेप्ट भी पढ़ते रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो बैच है कैरविल एप्लीकेशन पे चल रहा है, एक लाइव बैच है, जिसकी आज पहली क्लास है, एडवांस मैथ की पहली क्लास है। ठीक है मेरे दोस्तों, शुरू करें, मजा आएगा पढ़ने में। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप। प्रीवियस ईयर सवालों की प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 70% पेपर, 70% पेपर आपका प्रीवियस ईयर ही आना है। तो हम देखिए, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन आपका सिलेक्शन रोक जरूर देगा अगर आपकी स्पीड नहीं होगी। जो आसान सवाल हैं वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, पर वो आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं अगर आप उनमें गलती कर दोगे और उनको टाइम लिमिट में नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको दोनों ही चीजें कराने की कोशिश करूंगा। यहां पे फिक्स पैटर्न की चीजें भी होंगी और अच्छे लेवल की चीजें भी होंगी। ठीक है, कंटेंट बहुत सारा है, तो आपको पढ़ना है मेरे प्यारे भाई प्यार से। ये ज्योमेट्री की पहली क्लास है। ठीक है ना। दूसरी बात कि इस बार हमने क्या चीज की है कि जो मैं क्लास में करवाता हूं क्वेश्चन, तो आपके रिवीजन के लिए मैं उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। हमने एक स्टूडेंट बिठाया हुआ है, जो मैं पढ़ाता रहूंगा, वो उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन बनाता जाएगा, वो हम अपलोड करवा देंगे आपको। ठीक है ना, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो शुरुआत करें बिना कोई टाइम खराब किए। बोलो दोस्तों, हंसी नहीं आनी चाहिए किसी को। देखिए सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाबा पाइथागोरस जाते जाते कैसी जड़ी बूटी दे के गए, जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। समझ रहे हैं आप। ठीक है मेरे दोस्तों, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये 2 लेग्स होती है, हाइपोटेन्यूज, क्या बताऊं मैं। तो a² + b² बराबर c²। दिस इज वेरी वेल नोन चीज, हटाओ इसको। अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट,
राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली इंटीजर साइड्स को ट्रिपलेट कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए भाई। मैंने आपके सामने कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं इसकी पीपीटी अपलोड करवा दूंगा। ऐसे देखिए ट्रिपलेट्स का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, कितने भाई ये जो है आपके सामने 12-13 लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ट्रिपलेट की आपको नॉलेज होगी तो आप इजीली कर पाएंगे। सबसे बेसिक 3 4 5 3 4 5 के बारे में बताना चाहूंगा। ये अकेला ऐसा ट्रिपलेट है। 3 4 5 का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाओगे जिसकी एक साइड 3 है 4 है तो ये साइड 5 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। 3 4 5 एक ऐसा इंटीजर डाटा है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ऐसा इंटीजर डाटा जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, हम दोस्तों उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। केवल 3 4 5 एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसकी तीनों संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी 3 संख्याएं उपलब्ध नहीं है विश्व में जो पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करें और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी हो। केवल 3 4 5 ही है जो लगातार 3 संख्याएं हैं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। 3 4 5 5 12 13। मैं आपसे कहूं 33 56 हाइपोटेनस क्या होगा तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे सर 65। कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट ट्राइंगल से मैंने शुरू किया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? सर जी कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? स्वप्निल लगातार कंसिस्टेंट पढ़ के कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अच्छा प्रिंस साहू, देखिए साइन रूल है भाई। साइन रूल आप जानते हैं साइन रूल क्या है? मैं आपको इस पे सवाल भी कराऊंगा। साइन रूल देखिए, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में जो साइड का रेशियो होता है वो उसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है वो उसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। मतलब किसी भी ट्राइंगल में साइड देखिए, ये एबीसी साइड है मेरे दोस्तों, तो साइड का जो रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये किसके बराबर होगा भाई? साइड ए है, ए के सामने एंगल ए है तो साइन ए, बी के सामने एंगल बी साइन बी, साइड सी के सामने एंगल सी साइन सी। तो साइड्स का जो रेशियो होता है वो उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल पड़ते हैं उनके साइन के रेशियो के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है। ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए मेरे प्यारे भाई, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी ट्राइंगल में साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। किसी भी ट्राइंगल में साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो फिक्स होता है। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ये तीनों रेशियो इक्वल होगा। और ये बराबर किसके होते ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 2r के बराबर होते। भाई r क्या है मेरे दोस्त? r क्या है यहां पे? r है मेरे प्यारे भाई सर्कम रेडियस। किसी भी ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से गुजरे वो सर्कम सर्कल होता है और इसकी रेडियस को हम सर्कम रेडियस कहते हैं। तो साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो जो है वो फिक्स रहता है। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी और इक्वल टू क्या होगा? ट्राइंगल की सर्कम रेडियस का डबल 2r। ठीक है? अरे बोलिए। एक बच्चा कह रहा सर आपने मोदी जी की तरह जवाब दे दिया। देखो उनसे बढ़िया ही जवाब दिया है मैंने, उन पर कहां जवाब देना आता हो तो चलिए मेरे दोस्तों, ट्राइंगल का एरिया देखिए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं, तीनों भुजाएं दी हैं, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकालते हो, ये अलग बात होगी। लेकिन मेरे दोस्तों अगर किसी भी ट्राइंगल की आपको 2 साइड दी हुई हैं, 2 साइड दी हुई हैं किसी भी ट्राइंगल की, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो
तो आप उस ट्राइंगल का एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों ही फंडे हैं। भाई क्या होता है, एरिया 1/2 साइड का प्रोडक्ट, ये साइड बी है, ये साइड सी है, बी सी, भाई इन दोनों साइड के बीच का एंगल ए है, साइन ए, तो ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों 1/2 BC साइन ए। भाई ये साइड ए है, ये साइड सी है, बीच का एंगल बी है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 AB साइन सी। यहां तक कोई परेशानी, ठीक है ना। भाई अगर मैं इन दोनों साइड्स की बात करता हूं ए और बी की, इनके बीच का एंगल सी है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 AB साइन सी। अगर मैं ए और सी की बात करता हूं तो 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट ए इंटू सी और बीच के एंगल का साइन, साइन बी। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई संदेह है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये मैं हटा दूं क्या, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि आपके सामने अगर कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल की अगर दोस्तों ये साइड x है और ये साइड y है और बीच का एंगल थीटा है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो हाफ ऑफ x इंटू वाई और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। क्या इसमें कोई संदेह? 1/2 XY साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ट्रिपलेट्स क्या होता है और साइन रूल क्या होता है, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनेगा, आगे चलें। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। हां लक्ष्मीकांत, मैं सबकी सुन रहा हूं। भाई आप सभी को पता है कि 2-3 फेमस राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं जिनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC। ये 30-60-90 ट्राइंगल है, 30-60-90 ट्राइंगल है। ध्यान समझिएगा, ये एंगल 30 है, ये 60 है, 90 डिग्री है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो मेरे दोस्तों 30 डिग्री के सामने, ध्यान से सुनिएगा, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 30-60-90 हैं तो 30-60-90 के सामने की जो साइड का अनुपात होगा, जो साइड का रेशियो होगा, वो 1:√3:2 होगा। ये आया कहां से? ये आया साइन रूल से ही है। बोलो, ये आया कहां से? साइन रूल से ही आया है। देखिए यार, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बेसिक से बताओ, ये कहां से आया। यार ऐसे तो कैसे काम चलेगा फिर? अब मैं इसी चीज को बताने लगूंगा तो घंटा भर इसी में जाएगा। सवाल कब करोगे? सिलेबस कब कैसे पूरा होगा? 2 महीने में तैयारी कैसे करोगे? आप प्री पास किए हैं तो नसीब से थोड़ा ना पास किए, मेहनत करके पास किए हैं। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। 30-60-90 का रेशियो, अपोजिट साइड का रेशियो 1:√3 रेशियो 2 होता है। आपको ये नहीं पता है तो कैसे प्री में पास कर लिए? बैठ, समझ में आया कि नहीं? साइन रूल लगाएंगे, साइन 30 रेशियो साइन 60 रेशियो 9 साइन 90 1:√3:2 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेकंड कंसेप्ट दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब एक एंगल 90 है, बाकी दोनों एंगल बराबर हैं तो 45-45 डिग्री के होंगे। अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर होंगी, दोनों साइड बराबर हैं, साइड BC और साइड AC दोनों बराबर हैं। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये साइड 1 है तो ये साइड भी 1 होनी चाहिए, दोनों इक्वल हैं। तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा? √2। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? √2, 1, 1 और √2, यानी कि तीनों साइड का रेशियो, इस ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो कितना आएगा? 1:1:√2, 1:1:√2। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट,
ये नहीं पता होगा मेरे दोस्तों आपको, क्योंकि अब ये भी कहीं कहीं यूज होता है 30-30-120, 30-30-120। अगर आप इसमें साइन रूल का प्रयोग करेंगे तो 30 डिग्री के सामने की साइड 1, 30 डिग्री के सामने की साइड 1 और 120 डिग्री के सामने की साइड √3, यानी कि इन तीनों साइड ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो 1:1:√3 का होगा, 1:1:√3 का होगा। इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती है, तो दोनों इक्वल साइड होंगी। 30-30-120 डिग्री ट्राइंगल आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि साइड्स का जो रेशियो होगा वो 1:1:√3 होगा। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं कोसाइन रूल। देखिए सभी भाई जानते हैं, अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हैं तो आप उसमें किसी भी एंगल के कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। है भाई, अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है ए बी सी, तो आप किसी भी एंगल के कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? कोसाइन रूल से। अब ये कहां से आया, इसका प्रूफ क्या, उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास उतना समय है। ठीक है ना, हम एप्लीकेशन पे काम करेंगे, एप्लीकेशन पे। मेरे दोस्तों ये एंगल जो है, ये एंगल है ए, ये ए डिग्री है। तो अगर आपको इसका कॉस निकालना है तो क्या होगा? है भाई, आजू बाजू की साइड का सम। कॉसे क्या होगा भाई? इस एंगल ए के आजू बाजू क्या है? बी और सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एंगल ए के सामने जो साइड है ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू का प्रोडक्ट अपॉन 2bc। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सेम इसी तरीके से अगर आप कॉस बी की वैल्यू निकालोगे तो सेम फंडा है, कॉस बी निकालना है तो आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड बी है बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी ए। क्लियर? सेम इसी तरीके से अगर आपको कॉस सी निकालना है तो आजू बाजू की साइड का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन आजू बाजू के प्रोडक्ट का दोगुना ट्वाइस ऑफ ए बी। क्या आपको समझ में आया? अब एक बात और समझिए, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसी चीज को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में दो साइड दे दी, एक साइड x एक साइड y, और ये एक एंगल दे दिया, इनके बीच का ये एंगल दे दिया थीटा, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो आसानी से कोसाइन रूल लगा के, कोसाइन रूल लगा के। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। अब जैसे मेरे प्यारे भाई ये साइड आपको पता है C, ये साइड आपको पता है B, और इनके जो बीच का एंगल है ये एंगल A है, तो आप साइड A की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। A स्क्वायर बराबर, सेम इसी बात को लिखने का तरीका बदल जाएगा, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC और उनके बीच के एंगल का कॉस, कॉस A। तो आपको अगर दो साइड पता है, उनके बीच के एंगल का कॉस पता है, तो आप कोसाइन रूल का प्रयोग करके साइड ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है? एग्जांपल समझाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। इसी तरीके से जैसे आपको साइड बी निकालना है तो साइड बी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? है भाई, अदर जो दो साइड बची ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और इनके बीच के एंगल का कॉस, कॉस बी, इनके बीच के एंगल का कॉस, कॉस बी। समझ में आया? क्या इसमें कोई डाउट, कोई संदेह? तो अभी तक मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है मेरे दोस्तों, जो सिंपल सी बात थी। आ जाइए जी पहले सवाल पे, सवाल नंबर 1। बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है नेटफ्लिक्स का पासवर्ड क्या है सर जी? अंकित कुमार, पहले बताओ कि नेटफ्लिक्स क्या है। सवाल नंबर 1 बताइए। आई ओनली लो सवाल नंबर 1, नॉट नेटफ्लिक्स।
यदि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर का मान क्या होगा? तो मेरे दोस्तों ये सिंपल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको जो कराने वाला हूं ये पाइथागोरस पे बेस्ड सवाल है। पेपर में पाइथागोरस थ्योरम पर रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं 15-20 सवाल आपको कराऊंगा जो केवल पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड रहेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तुक्काबाजी मारने लगे कोई कुछ, इस सवाल का आंसर होगा 1। क्या आपको समझ में आया? नहीं। अगर किसी भी ट्राइंगल के, सॉरी क्वाड्रिलेटरल के दो विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, मैं इस तरीके से बनाता हूं, मैं इस तरीके से बना लिया। ये अभी आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये हो गया। इसके दो डायगोनल हैं, ये हो गया भैया और ये हो गया। ये एक दूसरे को यहां पे काटते हैं O पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो कंसेप्ट ये होता है कि आमने सामने की साइड के स्क्वायर का सम बराबर होगा। मतलब AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर है भी मेरे दोस्तों आमने सामने की साइड, ये साइड BC है, ये साइड AD है, बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त, यहां पे इनका रेशियो पूछ लिया। तो अगर आप इसको बटे में लाओगे तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रेशियो कितना आ जाएगा? 1। सबको समझ में आया? अब देखिए ऐसा क्यों होता है, आपको रट्टा तो मारना ही है, आपको पता तो होना चाहिए। अब जैसे मैंने चीज पढ़ा दी आपको, गारंटी नहीं कि पेपर में यही चीज आ जाए। पेपर में इस टाइप से सवाल आ जाएगा मेरे दोस्तों कि एक ट्रायंगल के दो, एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल 90 डिग्री पे काटते, 3 साइड आपको दे देगा, चौथी पूछ लेगा, तो ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। है भाई, हो सकता है पेपर में सवाल ऐसा आए कि एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल ACBD 90 डिग्री पे काटते, 3 साइड की वैल्यू दे देगा, चौथी पूछ लेगा, तो ये 3 वैल्यू देगा, चौथी पूछ लेगा, आपको थ्योरम से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी आया कैसे? आपको पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए। रोम्बस नहीं है, जरूरी नहीं कि रोम्बस ही हो मेरे दोस्तों। ये X है, ये Y है, ये Z है, ये W है। तो आप ये चीज देखो, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या हो रहा है, आपको ना इक्वल पोर्शन देखना होता है। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर करेंगे तो X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। पाइथागोरस से कितना है भाई? AB स्क्वायर कितना है पाइथागोरस से? X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। CD स्क्वायर कितना है? Y स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो ये AD स्क्वायर है, ये BC स्क्वायर है। AD कितना आएगा? ये W है, ये Z है, W स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बाय पाइथागोरस। BC कितना आएगा? BC स्क्वायर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या दोनों चीजें बराबर नहीं है? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, दोनों चीजें बराबर हैं, तो दोनों LHS और RHS भी बराबर हैं। नहीं अरुण, जरूरी नहीं कि डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो हमेशा वो रोम्बस ही हो, ऐसा नहीं है। एक बच्चा कह रहा सब पढ़ा दो डेमो क्लास में ही, हम कोर्स खरीद लिए, हम पागल हैं। वाह अखिल कुमार वाह, 1.5 घंटे में ही मैं इनको पंडित बना दूंगा। कैसी बातें करते हो तुम, हैं? तुम्हारे पास तो कोपचे में कई सारी क्लास है, 1-1.5 घंटे की क्लास अगर बच्चों को फ्री में चली जाएगी तो तुमको तकलीफ हो रहा है। ये तो वैसे ही कि तुम्हारे पास चावल की बोरी भरी रखी है, तुम कहो एक भी चावल नीचे गिर गया ना तो हाथ काट दूंगा। ऐसा कैसे चलेगा भैया? हैं? भैया को पढ़ना भी नहीं है, भैया को किताब भी नहीं लेना है, भैया को प्रीवियसर भी नहीं करना है, भैया को क्लास भी नहीं देखना है, भैया को देखने भी नहीं देना है, और भैया को नौकरी भी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा भैया? ठीक है, आगे चलें। अरे बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, तुम्हें क्या पता, बिल्कुल अब्दुल कलाम जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन थी, मैंने आपको बता दिया कि क्या सवाल इस पे और बन सकता है। ठीक है ना? नाउ सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, गारंटी से इसके ऊपर सवाल बनाना चाहिए।
मैं अगर आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं, अगर दोस्तों मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाऊं, ये ट्राइंगल है भाई ए बी और सी, ये ट्राइंगल है जी ए बी और सी। आप जवाब देंगे हाँ जी सर बेहतरीन गोरा ट्राइंगल एकदम ए बी और सी। अगर मैं इस वर्टेक्स ए से किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं वर्टेक्स ए से किसी साइड वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ये हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मौज कर दी, ऐसे कर सकते हैं, आपने एल्टीट्यूड डाल दिया। अब इस एल्टीट्यूड पर कोई एक पॉइंट है P, इस एल्टीट्यूड पर कोई एक पॉइंट है P, अपनी मर्जी से ले लो। P इज एनी पॉइंट ऑन हाइट AD। भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश पे नहीं। इस ट्रायंगल की ऊंचाई AD पर कोई पॉइंट P है, तो आप कहोगे जी सर यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो भाई अगर मैं P से B को मिला दूं और मैं P से C को मिला दूं तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत अब आएगी। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। है भाई एल्टीट्यूड हमने AD खींचा, एल्टीट्यूड पर कोई पॉइंट P है, तो एल्टीट्यूड वर्टेक्स A से खींचा गया है, तो P से आप अदर दो वर्टेक्स को मिला रहे B और C को। तो ध्यान से सुनेगा, ये AB स्क्वायर, ये PC स्क्वायर, ध्यान से AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्तों, किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी AC स्क्वायर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, AC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आपको कोई 3 वैल्यू देगा और चौथी वैल्यू पूछ लेगा, आपको कोई 3 वैल्यू देगा और चौथी वैल्यू पूछ लेगा। आपको इनमें से ध्यान समझिएगा, AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर के। आपको इनमें से कोई 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या? डायरेक्ट थ्योरम पूछा जाना तो बहुत मुश्किल है पेपर में, इस पे बेस्ड सवाल ही पूछा जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखिए, इस चीज को, ठीक है भाई। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों ये है AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, इसको पकड़ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। अब बताओ AB है क्या? अगर मैं इस राइट एंगल में देखूं, इस राइट एंगल में ADB में, तो AB स्क्वायर किसके बराबर है जी? पाइथागोरस से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये क्या है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपने तो मौज कर दी। मैं कहूंगा और क्या बेटे, नाउ अभी देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं PDC, PC स्क्वायर क्या है? PD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये PC स्क्वायर क्या है? PD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बोलो, आप कहोगे हां जी सर। बोलो, क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर। है भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इस राइट एंगल से PCD से PD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर PC स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से सुनेगा भाई, ये चीज क्या है? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या हो गया? AC स्क्वायर। पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। दूसरा BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये वाला ट्राइंगल, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर क्या हो गया? PB स्क्वायर, PB स्क्वायर। तो देखो बराबर आ गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं आया? जवाब दीजिए। बोलो, भिड़ाना है, सेटिंग करनी है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। बोलो, जस्ट अरेंजमेंट करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? टिंकू भैया समझ में आई हो तो जरा ये सवाल भी करके बता दो। सवाल नंबर 2,
बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। सवाल यह है, एक ट्रायंगल एबीसी में आपको दिखाई तो दे रहा है ना, एक ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है। ये ट्रायंगल एबीसी है, आपके सामने बोला गया है कि सर एडी जो है वो परपेंडिकुलर है साइड बीसी पे, लंब एडी पर एक पॉइंट ओ है, परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट ओ है कि एबी की लंबाई 9 है, ओबी की लंबाई जो है दोस्तों वो 3 है भाई, ओसी की जो लंबाई है वो 7 है, और आपसे एसी की लंबाई पूछिए कि एसी कितना है, एसी की लंबाई पूछी है। तो जिस बच्चे को थ्योरम पता है वो सेकंड भर में उड़ाएगा कि 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 81 और 49 130 हो गया, और -9 करेंगे 121, तो एसी स्क्वायर आ गया दोस्तों 121, ठीक है ना। तो एसी की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 11 आ गई, 11 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों क्या इसमें एक भी रुपए की तकलीफ है? अगर किसी बच्चे को तकलीफ है तो मैं उसे 2 रुपए पेटीएम कर दूंगा तकलीफ दूर करने के लिए। सभी को समझ में आई होगी ये वाली बात, तो आगे बना दीजिए। अब सवाल नंबर 3, जितना भी मटेरियल मैं बता रहा हूं सब डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। एक त्रिभुज एबीसी में आर सरकम रेडियस है और 8r स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के ट्राइंगल कैसा है? सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। जो सवाल सीडीएस में आया उसकी गारंटी है कि वो एसएससी में जरूर आएगा। इस साल नहीं, अगली साल आएगा, उससे अगली साल आएगा। एक ट्राइंगल में आर सरकम रेडियस है और 8r स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के ट्राइंगल कैसा है? तो आप देखते उछल के जवाब दीजिएगा सर अगर ऐसा दिख रहा है तीनों साइड के स्क्वायर का सम 8r स्क्वायर है तो ट्राइंगल राइट एंगल है। ट्राइंगल कैसा है? वो राइट एंगल है। आप बोलोगे जी सर भाई क्यों है? मैं आपके सामने जवाब देता हूं। देखिए अगर आप एक ट्राइंगल बनाइए जी, ए बी सी राइट एंगल बनाइएगा, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, या फिर जो हाइपोटेनस होता है वो सरकम रेडियस का डबल होता है, ठीक है ना। सी हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो राइट एंगल ट्राइंगल की परित्रिज्या का दुगना होता है। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर रहेगा ना, तो सी स्क्वायर रहेगा ना पाइथागोरस से। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, और c कितना है 2r। c की जगह 2r रखेंगे तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर का दुगना 8r स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रही हैं केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है ना। आगे जब हम बताएंगे तो मेरे दोस्तों इसका एक और तरीका सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ आता है तो हमेशा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए जी, सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है 4। बहुत सुंदर सवाल। बोलिए, ये सीढ़ी वाले सवाल, पाइथागोरस के सीढ़ी वाले सवाल बहुत ज्यादा फेमस है। आपने जो हैं, ठीक है ना, एग्जाम में भी देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड इन ए रूम सो एज टू रीच ए पॉइंट 14.4 मीटर हाई ऑन ए वॉल, and on turning the ladder over the opposite side of wall without moving the base it reaches a point 4.2 meter high. What the breadth of room? नहीं समझे ना, मैं भी नहीं समझा। हिंदी में आ जाते हैं भाई एक कमरा है, ऑफिसर बन जाओगे तो बड़े बड़े कमरों में रहोगे। एक कमरा है, ये कमरे की जो है फर्श है और एक कमरे की दीवार है दोस्तों, एक कमरे की दीवार है। ध्यान सुनेंगे, कमरे की दीवार है। आप बोलोगे जी सर,
तो एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी, वो कमरे में रखी जाती है कि दीवार पर 14.4 मीटर की हाइट पे पहुंचती है। तो हमने एक सीढ़ी टिका दी, ये सीढ़ी 15 मीटर लंबी है और ये सीढ़ी जो है कितनी लंबी है? आप कहोगे सर 15 मीटर लंबी है। दीवार पे कितनी हाइट तक पहुंच रही है? 14.4 मीटर की हाइट तक ये पहुंच रही है दीवार पे, है भाई 14.4 मीटर की हाइट तक पहुंच रही है। आप बोलोगे जी सर। अगर हम सीढ़ी के आधार को बिना चेंज करे दूसरी तरफ मोड़ दें, अब सीढ़ी देखो ऐसे टिकाई हुई है हमने, सीढ़ी अभी हम सीढ़ी को चेंज, बेस को नहीं बदल ले, यहीं पर रख रहे हैं आधार को, और सीढ़ी का मुंह यहां मोड़ दो। सीढ़ी का मुंह हमने इधर को मोड़ दिया। आप बोलोगे जी सर ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी अब 4.2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी कितने ऊंचाई तक पहुंचती है? 4.2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो बताइए कमरे की चौड़ाई क्या है? कमरे की चौड़ाई मतलब आपको ये लेंथ निकालना, ये लेंथ कितना है बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। ये मत सोचिए कि पेपर में सारा का सारा सवाल डिफिकल्टी आने वाला, सब में इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस टाइप के सवाल भी 70% इसी लेवल के सवाल आपको दिखाई देंगे मेंस के पेपर में, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये 15 है, आपको कुछ नहीं करना। आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आपको इनमें केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ट्रिपलेट। अब बताओ अगर ये 15 14.4 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा मेरे दोस्त? कोई जवाब देगा? ये कितना होगा? है भाई, अगर ये 15 है 14.4 है तो ये कितना होगा? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो अगर आप पाइथागोरस लगा के सॉल्व करने लगे तो हो गया आपके टाइम का कल्याण। जैसे दोस्तों ये 15 है, ये 14.4 है, तो मेरे प्यारे भाई आपको अगर ना पता लगे कि कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ, अगर आपको पता नहीं लगता कि कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, रेशियो ले लिया करो। पॉइंट से अगर मैं 0 हटाऊंगा तो किससे जा रहा है? 6 से। 25 है भाई, और ये 24। तो अगर ये 25 है 24 है तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। अगर ये 25 है ये 24 है तो ये 7 होना चाहिए। अब ये यहां पे 25 में 0.6 से गुणा हुई है, 25 में 0.6 से गुणा करोगे 15, 24 में 0.6 से गुणा करोगे 24 6 144 14.4, और 7 में 0.6 से गुणा करोगे तो 4.2, ये 4.2 मीटर होगा, ये 4.2 मीटर होगा। आप आसानी से पता लगा सकते हो। इसका रेशियो ले लो, 25 24 का आ रहा है, 25 है 24 है तो 7 होगा, 0.6 से गुणा किए पूरे डाटा में 0.6 से कर लो। बोलो, आप बोलोगे जी सर। इसका मतलब ये 15 है, ये 14.4 है तो 4.2। उल्टा ही तो है, ये 15 है, ये 4.2 है, तो ये कितना होगा? 14.4 है भी। टांगों को तो कहीं पे भी खींच दो, राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता है भी। ये 15 4.2 14.4, 15 4.2 14.4, खत्म। आपसे रूम की चौड़ाई पूछिए तो रूम की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? ये 14 4 18.6 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। बोलिए। सौरभ समझ में आया? बहुत ही बेसिक सी बात है। एक सवाल और करिए मेरे दोस्तों, सीढ़ी वाला ही। ये बताइए सवाल नंबर 5, फटाफट करिए जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास सॉल्व करने के लिए। सभी को आया था ना ये सवाल? अमित कह रहे थारा भाई जोगिंदर इतने सवाल कर देगा किसी ने सोची ना होगी। अभी वो हरियाणा में तो वो है ना हुड्डा साहब, थारे नेता हुड्डा जी इतने एग्जाम कैंसिल कर देंगे किसी ने सोची ना होगी हैं। और यूपी में जो हमारे योगी जी हैं, योगी जी इतने स्मार्ट सिटी बना देंगे, ऐसे ऐसे स्मार्ट सिटी बना देंगे किसी ने सोची ना होगी, है ना।
और मोदी जी इतनी हाई जीडीपी पहुंचा देंगे, इतनी हाई जीडीपी पहुंचा देंगे, किसी ने सोची ना होगी। है सवाल नंबर 5 करिए, करो। एक सीढ़ी है 65 मीटर लंबी, वो एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। ओके, इफ इट स्लिप्स 8 मीटर डाउन द वॉल देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाय x मीटर। देखिए मेरे दोस्तों, ये एक दीवार है, ये बढ़िया दीवार है। इस दीवार से एक सीढ़ी टिकी हुई है, एक सीढ़ी जो है इस दीवार से टिकी हुई है मेरे दोस्तों। ये सीढ़ी हो गई, काफी बढ़िया सीढ़ी है, ये दीवार से टिकी हुई है इस तरीके से। तो आप बताओ, ये जो सीढ़ी का बेस है, सीढ़ी का जो बेस है दीवार से इतनी दूरी पर हो गया, सीढ़ी की जो लंबाई है वो 65 है, 65 मीटर है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर सीढ़ी 8 मीटर नीचे फिसलती है तो इसका बॉटम x मीटर पीछे धकेल जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर सीढ़ी को 8 मीटर नीचे फिसाल दो, पर यहां की बजाय अगर मैं सीढ़ी को यहां ले आऊं, तो भैया जो सीढ़ी का बॉटम है वो पीछे की तरफ हो जाएगा ना। अब यहां पहुंच जाएगी भाई सीढ़ी, अब सीढ़ी जो ऐसे हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जो सीढ़ी की जो पोजीशन है वो अब x मीटर पीछे हो गई पहले से, और हमने सीढ़ी को कितना नीचे फिसाला है, 8 मीटर, ये 8 है। सवाल में ये बोला है कि यदि प्रारंभ में इनिशियल में सीढ़ी 25 मीटर दूर थी तो बताइए x का मान क्या है। स्टार्टिंग में जो सीढ़ी है ये दीवार से कितनी दूरी पे है, 25 मीटर की दूरी पे है। तो आपसे पूछा है कि बताइए x का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करो, बनाइए जल्दी से, बोलो। कैसे करेंगे? देखिए मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भाई, ये 65 है, 25 है, किससे कट रहा है, 5 से। 13 5 तो 12 होना चाहिए ना, या 5 गुना किया है, 13 पंजे 65, 5 पच्चे 25, तो ये भी 5 गुना होगा, 12 पंजे 60। 13 पंजे 65, 5 पच्चे 25, 12 पंजे 60, 5 12 13 का 5 गुना है। तो ये जो पूरी की पूरी लेंथ है दोस्तों, 60 मीटर की आ जाएगी। दोस्तों जो पूरी की पूरी लेंथ है कितनी आ जाएगी, 60 मीटर आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 60 है। अगर पूरी लेंथ 60 है, 8 है, तो दोस्तों जवाब दीजिए कितना बचा, ये कितना बचा। तो आपका जवाब होगा सर जी 52 मीटर, ये 52 मीटर बचा, ये 52 मीटर बचा। 60 माइनस 8। मेरे दोस्तों सीढ़ी तो 65 मीटर लंबी है ना, 65 मीटर लंबी है सीढ़ी। तो अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लोगे, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लीजिए। भाई किससे कट रहा है, 13 पंजे 65, 13 चौका 52। भाई 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तो 13 तिया 39 होना चाहिए ना ये है भाई। 5 4 तो 3 आएगा, 13 से गुना है, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 तिया 39, तो 39 मीटर आएगी। ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से गुणा करो वो ट्रिपलेट ही रहता है। ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे ट्रिपलेट ही रहेगा। तो मेरे दोस्तों पूरी लेंथ 39 आ गई, ये 25 है, तो कितना बचेगा, 39 में से 25 घटा दीजिएगा तो 14, तो 14 मीटर आ जाएगा x। मेरे दोस्तों सी ऑप्शन आंसर है 14। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पकड़ने हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों को अब आप कोई डाउट के साथ देखोगे और आप करके आओगे जी ऐसे सवालों को। ये बताइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, और फटाफट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जवाब दीजिए। बोलो। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, पॉइंट डी और ई साइड बीसी पर हैं कि बीडी डीई ईसी बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मेरे दोस्तों आप इस सवाल को बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हैं। भाई मैं आपको बता देता हूं कि सवाल है क्या।
ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। भाई मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से। आपके सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ये हो गया ए बी सी। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। डी और ई दो पॉइंट है कि बी डी डी ई, यहां पे दो पॉइंट है डी और ई। ये डी हो गया और ये ई हो गए, तीनों बराबर हैं। बी डी डी ई और ई सी, ये तीनों बराबर बराबर हैं। तो आप बताओ इन तीनों में से, चारों में से कौन सा रिलेशन ठीक है? कोई एक ही ठीक होगा। इसका मतलब दोस्तों ये एक थ्योरम है। इस सवाल में ये तो नहीं बताएगा कि इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का साइज कितना है, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है। केवल ये बताएगा कि आप कोई सा भी ट्रायंगल उठा लो, मुंह उठा के, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें अगर बीसी को 3 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो इनमें से कौन सा रिलेशन बनकर तैयार होगा। तो ये हर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है। इसमें से कोई एक बात हर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा मान के इसको वेरीफाई करा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक डाटा मान के इसको वेरीफाई करा सकते हो, जो आपको पसंद आए। आपको एक्स वाई मान के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों ये एडी है और ये ए है, इसका भी यूज है ना ऑप्शन में एडी ए का। तो आप जो मर्जी आए वो मान लो। मैंने मान लिया कि सर ये तीनों 1 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। मैंने इसको भी 1 मान लिया। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बताओ पाइथागोरस से एडी कितना आ जाएगा? √2। ये कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, √5। ये कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, AC आ जाएगा √10। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। क्या पहला सेटिस्फाई करेगा? 5AE², ये 25 बनेगा इधर से, 2AC², ये 20 और ये 3, ये नहीं कर रहा। मैं ये ऑप्शन ले लाऊं, ए जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 8 40, ये 40 बन रहा है। AC √10 है, 30। AD √2 है, √2 का स्क्वायर 2 पंजे 10, ये कर रहा है 30 और 10 40। अगर आप AE की जगह मेरे दोस्तों, ये AE है, AE है, AE की जगह √5 रखेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, 5 8 40। AC की जगह √10 रखेंगे, उसका स्क्वायर 10 होगा, 10 3 30। AD की जगह √2 रखेंगे, √2 का स्क्वायर 2, 2 पंजे 10। तो 40 बराबर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 बराबर 40 सेटिस्फाई कर रहा है। भाई अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 5 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, यहां पे ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसको भी एक बार चेक करके देख लो। हम भी ये चेक करके देख लेते, कहीं दो ऑप्शन तो सेम नहीं हो रहे। भाई अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो आप, दो गलत ऑप्शन तो हट गए ना, तो आप एक बार कोई और डाटा लेके वेरीफाई करा लो। एक बार कोई और डाटा लेके वेरीफाई करा लो। इस बार मैंने सबको 1 1 1 कर लिया, आप इसको जो है 1 2 3 मान लो, इसको 4 मान लो, कर दो वेरीफाई, सेम आएगा। ठीक है ना। यहां पे आप इसको करेंगे, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ये 25 आएगा, इधर जो है आपका 20 हो जाएगा, और ये 24 नहीं, 25 24 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। बोलिए कोई तकलीफ इसमें? तो एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस डाटा पे एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी कौन सा? जो सही है। ठीक, चलिए सभी को ये बात समझ में आई है। एक सवाल और लेंगे जी, आप इस पे अगला चलेंगे हम लोग। ये बताइए, बना दीजिए दोस्तों सब लोग। यस दीपन, ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 है, इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट एट पी क्यू आर। ठीक है ना। यहां पे साइड कर लेना, साइड बीसी, साइड बीसी। ठीक है ना। एक ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी को, जिसमें एंगल बी 90 है,
4 पार्ट्स में बांटा गया है पी क्यू आर द्वारा। AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बराबर है 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर के। तो n का मान क्या होगा? ये सवाल जो है 2 साल पहले CHSL के एग्जाम में आया था, ठीक है ना, लेकिन इसके मेंस के एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्तों, आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए अपनी मर्जी से, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। मैंने आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जी इस तरीके से, ठीक है। सवाल में ये बोला है कि एंगल बी 90 है, तो ये ABC हो गया, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो BC को 4 पार्ट में बांटना है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो 4 पार्ट हो गए, ये चारों इक्वल हैं, 1 2 3 4, चारों पार्ट इक्वल हैं। AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर अगर ये है तो n का मान आपको निकालना है। तो अगेन दिस इज ए थ्योरम। भाई इस सवाल में ये तो नहीं बताया गया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या है, बस ये बोल दे कि साइड BC को 4 पार्ट में बांट दो, तो अपनी मर्जी से आप कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हो जो आपको पसंद आए अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है ना मेरे दोस्तों। भाई ये AP है, ये AQ है और ये AR है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, मेरी सुविधा तो सबसे आसान डाटा पे मैंने इसको 1 1 मान लिया, मैंने इन सबको बराबर 1 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लेते, कौन रोकने वाला है, ये भी 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो पाइथागोरस से 1 और 1 2, ये तुम्हारा 5, ये कितना आ जाएगा 9 और 1 10, ये कितना आ जाएगा 16 और 1 17 रूट 17। अब मेरे दोस्तों यहां पर रख देते हैं, आ जाएगा उत्तर है भाई। AP का स्क्वायर 2 हो गया, AQ का स्क्वायर 5, AR का स्क्वायर 10 बराबर थ्राइस ऑफ। हालांकि इस सवाल में आपको मेंशन करना चाहिए था, एग्जामिनर को पेपर में भी नहीं दिया था कि B क्या है A क्या है। तो आप ये ध्यान रखिए, एंगल B के सामने की साइड को स्मॉल b कहते हैं, एंगल B के सामने की साइड को स्मॉल b कहते हैं, और एंगल A के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल a कहते हैं। एंगल B के सामने की साइड को स्मॉल b कहते हैं, एंगल A के सामने की साइड को स्मॉल a, और एंगल C के सामने की साइड को स्मॉल c। बोलिएगा, तो आप बोलोगे जी सर, तो B का मान रूट 17 है, रूट 17 का स्क्वायर 17 प्लस 17n a स्क्वायर। भाई a कितना है, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। आप बोलोगे जी सर, तो 5 2 7 और ये 10 17 हो गया, ठीक है ना। 17 जो है यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो माइनस 2 बराबर 16n, तो n की वैल्यू 2/16 माइनस 1/8, माइनस 1/8 है n का मान, जो कि पहला ऑप्शन है, और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन CHSL 2018 और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम पे। लिखा हुआ है निधि गोयल, इसकी साइड BC को डिवाइड करना है। बोलो, क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अगर आप इसको XY मान के सॉल्व करने लगे कि माना ये X है ये Y है, फिर पाइथागोरस लगाओ, तो आपका उत्तर कभी नहीं आने वाला, कई जन्म लगेगा। तो आपको ऐसे सवालों को हमेशा, जब आपको पता है कि दिस इज ट्रू फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल और ये डाटा दिया है, तो आप अपनी मर्जी से सिंपलेस्ट डाटा मान के इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। सभी को समझ में आई होगी, आसान सी बात थी। मैंने इस टाइप के आपको 2 सवाल करा दिए, अब आप समझ गए होंगे। ये बताइए जी सवाल नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल CDS 2019 के पेपर का है, प्रीवियस ईयर ही सवाल है, बताइए जी। यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां AC विकर्ण है, तब निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब पाइथागोरस थ्योरम होती तो पावर 2 होती,
यहां पे पावर 3 है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त? जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही डिसेंट सवाल है, बहुत ज्यादा डिसेंट क्वेश्चन। भाई आपके सामने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें बोला है कि एसी हाइपोटेन्यूस है और ये जो है बी पे 90 डिग्री होगा। फिर सवाल में बोला है, पूछा है एसी क्यूब एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब में बड़ा छोटे में रिश्ता बताइए, इन चारों में से कौन सा सही है? तो आपको ये, भाई आप किसी भी सवाल को, एडवांस मैथ के किसी भी सवाल को, सवाल की कंडीशन को बिना चेंज करते हुए, सवाल को बिना डिस्टर्ब करते हुए आप अपनी मर्जी से कैसे भी छेड़ सकते हो। इस सवाल में बस ये बोला है एबीसी समकोण त्रिभुज है, इस सवाल में ये बोला है एबीसी समकोण त्रिभुज है। इस सवाल में कहीं ये नहीं बोला कि ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, ये एंगल कितना है, कुछ भी नहीं बोला। तो आप अपनी मर्जी से जो पसंद आए वो डाटा पिक करके चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। तो मेरे दोस्तों सबसे आसान यहां पे 3 4 5 है, क्योंकि मुझे पावर 3 करने, तो 3 4 5 मान लेते हैं। तो आप बताइए एसी क्यूब और एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब, यही चीज है ना? तो बताओ क्या बन रहा है? एसी है भाई 5, 5 का क्यूब 125, एबी का क्यूब यानी कि 27, 4 का क्यूब 64, 27 और 64 कितना है? 91। तो 125 बड़ा होता है 91 से, इसका मतलब ये बड़ा होना चाहिए, एसी क्यूब बड़ा होना चाहिए एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब से, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा ऑलवेज। यस गौरव, बी ऑप्शन सही है, इक्वल टू वाली चीज नहीं आने वाली। दोस्तों क्या इसमें कोई संदेह है? बोलो, सभी को समझ में आया है ना? एक बच्चा कहता सर ये पुटिंग वुटिंग तो ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, देखिए हर सवाल के सॉल्व करने के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। जरूरी नहीं कि आपको वही करके आंसर लाया जाए, आंसर लाने से मतलब है जल्दी लाओ कैसे भी है भाई। अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हर कोई बच्चा जानता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होगी, है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये है। लेकिन क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें एसी का क्यूब है, एसी का क्यूब है, तो मैं दोनों तरफ एसी से गुणा कर देता हूं। तो एसी का क्यूब बराबर होगा भाई किसके? एबी स्क्वायर गुणा एसी के, बोलो, और प्लस बीसी स्क्वायर गुणा एसी के। आप बोलोगे जी सर ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, आ गया ना एसी का क्यूब। अब एक बात बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है हाइपोटेनस, वो लार्जेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस एसी एबी से भी बड़ा होगा, बीसी से भी बड़ा होगा। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों ये एसी है, एसी, मुझे एबी क्यूब चाहिए, बीसी क्यूब चाहिए, थोड़ा दिमाग लगे, दिमाग लगाएंगे घोड़े जैसा, ध्यान सुनेगा। ये एसी है हाइपोटेनस। अगर मैं इस एसी की जगह छोटी वैल्यू रख दूं, अगर मैं इस एसी की जगह छोटी वैल्यू रख दूं, एसी से छोटी होती है एबी, अगर मैं इस एसी की जगह एबी रख दूंगा, एबी, तो एबी स्क्वायर गुणा एबी, एबी क्यूब हो गया। पर मैंने चीज तो छोटी कर दी भाई, अब ये चीज बराबर थी। अगर मैं एसी की जगह छोटी साइड रख दूंगा, एसी से छोटा होता है एबी, तो एबी स्क्वायर गुणा एबी, एबी क्यूब हो जाएगा। पर ये जो चीज है राइट हैंड साइड, ये छोटी हो गई, ये बड़ा हो गया। अब इक्वल नहीं रही दोनों चीजें कि इस एसी की जगह आपने छोटी वैल्यू रख दी। सेम अगर मैं इस एसी की जगह बीसी रख दूं, एसी से छोटी साइड होती है बीसी, अगर मैं बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या से रिप्लेस करूंगा तो बीसी स्क्वायर गुणा बीसी, बीसी क्यूब तो हो जाएगा, पर ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो एसी क्यूब से लेस हो जाएगी। क्या आपको समझ में आई ये बात जो मैंने समझाने की कोशिश की? आप यहां पे एसी को छोटा कर रहे हो, उसकी जगह एबी और बीसी डाल रहे हो, तो आपने वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कम कर दी। तो पहले इक्वल टू था, अब ये लेस हो गया, एसी क्यूब बड़ा हो गया। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है?
नहीं समझ में आई ना मेरे दोस्त? इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज करवाई। अब क्या चाहते हो बेटा, क्या चाहते हो? हैं? अगला करिए जी, सवाल नंबर 9 बना दीजिए फटाफट। अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है आप लोगों को? सुबह 9 बजे से लगा हुआ हूं लगातार क्लास लेने पे। 10 घंटा हो गया लगातार खड़े खड़े पढ़ाते हुए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी तरीके से चिल्ला रहा हूं सुबह से। बच्चा अगर जहर का लेवल बढ़ा हो सर, रविशंकर कुमार कल धुआं भी उठने लगेगा, चिंता मत करो। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमागत समपूर्णांक हैं। इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? देखिए कितना आसान सवाल, वेरी वेरी इजी। मैंने आपको बताया कि केवल एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जिसकी तीनों साइड जो हैं वो लगातार संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 3 4 5। लेकिन सवाल में बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड लगातार इवन इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है। तो मेरे दोस्तों ये इवन थोड़ी ना है, ये तो ऑड है। अभी अगर मुझे इस ऑड को इवन बनाना हो तो 2 से गुणा कर दूंगा ना। अगर मैं इस डाटा में 2 से गुणा कर दूं, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये तीनों की तीनों लगातार इवन नंबर हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी क्रिएट करते हैं, यानी कि 6 8 10 हैं। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 480। ये तो बहुत इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। नसीब है आपका ऐसे सवाल पूछे जाएं आपसे। सवाल नंबर 10 ये बनाइएगा दोस्त। क्या आपको समझ में आया सवाल? कितना आसान सवाल था, है ना? देखिए, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ए बॉय टूक ए शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल एंड सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड। नहीं समझे होंगे ना? एक आयताकार क्षेत्र की 2 आसन्न भुजाओं के साथ चलने की बजाय एक लड़के ने विकर्ण के साथ शॉर्टकट लिया। देखिए ध्यान सुनेगा, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। तो एक लड़के को चल के जाना था ऐसे है भाई, साइड के अलोंग, जो कॉन्जिक्यूटिव साइड है ना, जो एडजेसेंट साइड है, पर वो आपकी तरह स्मार्ट था, कैरेबिल पे आया तो उसने ये डायगोनल के अलोंग ऐसे शॉर्टकट लिया, मतलब ऐसे रेड ना चल के वो ब्लू लाइन पे चला। तो भैया कम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, तो उसने जो लंबी साइड है, लंबी साइड की आधी लेंथ के बराबर की दूरी बचत कर ली। उसने सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड। उसने लंबी साइड की आधी के बराबर की दूरी की बचत कर ली, कम चला। तो शॉर्टर साइड से लंबी साइड का रेशियो क्या होगा? शॉर्टर से लॉन्गर का रेशियो क्या होगा? ये है। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों आपको रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो यानी कि ये ट्रिपलेट सेट किया गया, ट्रिपलेट। अब मुझे दोस्तों ये ट्रिपलेट बनना चाहिए लेग्स में, तो 2 ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक तो 5 12 और एक 3 4। तो ये ऑप्शन से करने वाला सवाल है,
किससे? ऑप्शन से। सभी बच्चों ने उत्तर बता भी दिया 3 और 4। शॉर्टर साइड, क्योंकि बेटा ट्रिपलेट सेट होना चाहिए ना, ये ट्रिपलेट सेट होना चाहिए इन दोनों में। लेग्स पे ट्रिपलेट 3 5 में नहीं होता, 2 3 में नहीं होता, या तो इस पे होता है या इस पे, किसी एक को चेक कर लो। 3 4, अगर मैं दोस्तों मानता हूं कि ये लेंथ 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितनी होगी? 5। ये कितनी होगी? 5। आप बोलोगे जी सर अगर वो लंबाई के अलोंग जाता तो कितनी डिस्टेंस जाता? 7। डायगोनल के अलोंग कितनी लेंथ गया है? 5, यानी कि उसने 2 की बचत की। अगर वो लंबाई के अलोंग जाता तो 4 और 3 7 जाता, डायगोनल के अलोंग चला है 5, तो बचत करी 2 की। तो 2 की जो बचत है वो लंबी साइड का आधा है क्या? लंबी साइड 4 है, 4 का आधा है क्या? हाँ जी है, मतलब बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। बोलो क्या इसमें कोई संदेह है? सभी को मेरी बात समझ में आई है? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, एक लास्ट सवाल करेंगे अपन लोग इस पे, फिर जो हम विश्राम करेंगे। ठीक है, चलो ये नचका सा आ गया इस पे कंधे पे ना, बताओ जल्दी से कितना रंग बिरंगा लग रहा है, बताइए। ठीक है ना, आज मैंने स्लोली बताया, आज मैंने सवाल भी आसान लिए, लेकिन ऐसी उम्मीद रोज ना करें, माइंड को मजबूत करके आए। शीट में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। दिए गए आंकड़े के आधार पर बताइए x का मान क्या है अगर y 10 है। अगर y की वैल्यू 10 है तो x का मान क्या है? ये कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, ये x - 3 है, ये x + 4 है। ए भाई ये जो है दे रखा है 90 डिग्री एंगल है, ये 90 है, ये x है, ये z है, x - 3 है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आपसे पूछा x का मान क्या है, तो भाई मेरे अगर ये 10 आ रहा है तो गारंटी से इस ट्राइंगल में DEA में, गारंटी से इस ट्राइंगल DEA में जरूर ट्रिपलेट सेट किया होगा, क्योंकि 10 आ रहा है तो 6 8 10 का ट्रिपलेट सेट किया होगा गारंटी से। तो मैं ऑप्शन से पिक करने की कोशिश करता हूं। भाई अगर मैं x को 10 मानूंगा तो 7 आएगा, ये 14 आएगा, 7 14 पे तो नहीं बनेगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर मैं x को 11 मानूंगा, सॉल्व नहीं करना, तो ये 8 आएगा, ये 15 आएगा, ये 17 हो जाएगा, ये हो सकती है बात। अगर मैं x को 11 मानता हूं तो ये 11 - 3 8 होगा, ये 11 + 4 15 होगा, तो ये पूरा 17 होगा। भाई x को मैंने 11 माना है, ये पूरा 17 है, तो ये कितना बचा? 6 बचा। भाई x को मैंने 11 माना है तो 11 - 3 8 हो गया, और 6 8 10 सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि एक ही डाटा पे 11 पे बात बन गई। भाई ये तो z दिया है, 11 और 8 पे z अलग कुछ आता रहेगा, क्या मतलब है मुझे? मेरी तो बात बन गई ना, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल दोनों एक साथ वेरीफाई हो गया, 11 आंसर है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, कल देखना विश्वेंद्र, कल से बेटा, ठीक है ना। क्या इसमें कोई तकलीफ है? मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात जो है अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो आज मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी इसके आगे की कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, बाय, धन्यवाद। आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये पूरा बैच पढ़ना चाहते हैं तो कैरविल एप्लीकेशन से ये मेंस वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद भाई।